ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में काफी बड़े और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। काफी शुभ स्थितियां भी आपके जीवन में निर्मित होंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में कुंडली में ग्रही स्थिति मजबूत नहीं है तो समस्याओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए क्या बात है, कैसे जीवन की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करें, कौन सा बड़ा गोचर होने जा रहा है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात कि हम कठिन समय में इस गोचर के या जीवन में जब नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हों तो उसमें शुभता की स्थिति का निर्माण कैसे करें, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कैसे करें, इसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम आप करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वो तारीख बहुत दूर नहीं, बहुत नजदीक आ चुकी है और हम आपको बता दें वो तारीख है 29 मार्च, जिस दिन यह बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि महत्वपूर्ण ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह शनि का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और वहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। शनि और राहु की युक्ति हो गई। शनि देखिए एक तो वैसे भी क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है, भले ही कर्मफलदाता और न्याय के देवता हैं, लेकिन इनकी जो श्रेणी है वो पापी ग्रहों में रखी जाती है। वहीं इसके साथ दोस्तों राहु ग्रह एक राक्षस दानव ग्रह है। देखिए अगर राहु ग्रह शुभ प्रभाव में होते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं, अचानक से बहुत काफी तरक्की को प्रदान करते हैं, जीवन में काफी उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही राहु ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव मिलने लग जाए तो जीवन में समझ ही नहीं आता कि किस रास्ते पे आगे बढ़ें, क्या करें। बहुत नकारात्मक और प्रतिकूल स्थितियां फिर बनने लग जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही बड़े पावरफुल और दानव ग्रह एक साथ युक्ति करके बैठ रहे हैं 29 मार्च से। तो राहु और शनि की युक्ति कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण करेगी और क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। शनि का जब गोचर 29 मार्च को मीन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में होगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। और कहते हैं कि उतरती हुई 7.5 अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये मानकर 7.5 के दृष्टिकोण से हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेंगी। धीरे धीरे करके आपकी परिस्थितियों में जरूर अच्छा सुधार होगा। 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहतर जाने वाला है। आप अपने जीवन में करियर में उन्नति करेंगे। जो आपके जीवन में आप पिछले समय अवधि में डाउनफॉल में चले गए थे, जो आप अपने जीवन में संघर्ष और परेशानियों के दौर में गुजर गए थे, तो अब वहां से आपको निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों इस गोचर के फलस्वरूप आप अपने जीवन में करियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। नौकरी को लेकर समस्याएं दूर होंगी। नौकरी की प्राप्ति करने का शुभ योग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में जो अभी तक पिछले समयावधि में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं अब आर्थिक तंगी भी आपकी दूर होगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी। धीरे धीरे करके आप बचत कर पाने में सफल होंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। इसी के साथ दोस्तों अगर लाभ होने लगा तो आपके अंदर नए नए क्रिएटिव विचार, नए नए आइडियाज, क्योंकि राहु जब शुभ प्रभाव देते हैं तो अचानक से बड़े धन के, अचानक से किसी बड़े कार्य में आपको पहुंचा देंगे, अचानक से किसी बड़े महफिल में आपको पहुंचा देंगे जहां से रातों रात बड़ी अच्छी तरक्की होती है। ऐसे अचानक नए विचार आ जाएंगे जिस विचार पे अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी और बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त कर लें। अगर आपका काम धंधा रुका हुआ था, अचानक से ऐसा चलेगा कि ऐसे लगेगा कि कोई मतलब अचानक से ये क्या हो गया, कैसे भगवान की कृपा बरस रही है। मतलब बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी शुभता आपके जीवन में निर्मित होगी। जीवन की रुकावटें समाप्त होंगी, बेहतर तरक्की करने के मार्ग प्रशस्त होंगे, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ये शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको
अगर किसी भी प्रकार से नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयां और संघर्ष, भाई कुछ दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं, कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। वो समस्याएं ऐसी हो सकती हैं कि आप डिसीजन लेने की जो पावर है वो कमजोर हो सकती है। ऐसा भी देखने को मिल सकता है दोस्तों कि कई लोग आप भले कितना अच्छा कर रहे हो, आपके अपने ही लोग आपके पीछे गुप्त षड्यंत्र लगा के आपको ही फंसा दें। तो भैया इनसे बचने के लिए क्या करें, बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए कैसी स्थिति का निर्माण करें? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको कुंभ राशि वाले जातक को एक बात हम आपको बता दें, पिछले समयावधि में जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं, क्या घटनाएं हुई हैं ये आप जानते हैं और कई बार हमने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम फिर से करेंगे तो वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। अगर आप 7.5 की वीडियो को देखेंगे पिछले जो हमने अपलोड करी है, तो उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको के जीवन में घटनाएं चल रही थी। आपको उन्हें जरूर देखना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि जो भी आपके जीवन में घटनाएं अभी तक पिछले समयावधि में हुई हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि देखिए, अपना साथ अपने अलावा कोई और नहीं दे सकता। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, बुरे वक्त में काम आने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं होता। इस बात का तो अनुभव आपको पिछले समयावधि में हो ही गया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर अपना सब कुछ ठीक चल रहा है तो लोग सम्मान देते हैं, लोग मानते हैं, लोग आपके पास आते हैं। अगर अपना वक्त खराब हो जाए तो कोई पूछने तक नहीं आता, कोई हाल जानने तक नहीं आता। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रभाव को देखते हुए सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि पिछले आप अपने खुद के अनुभव पर, आप अपने खुद से ही अपने मन से इस बात को सोच कर देखिएगा और इस बात को अगर आप विचार करेंगे तो आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करना है। और वहीं दूसरी बात, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। यदि कोई आपको कुछ कह रहा हो, आप अपने मन का काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। वहीं दूसरी बात, सबसे ज्यादा आपको अपने आंख और कान खोले रखने की जरूरत है। अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है दोस्तों। किसी भी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के बातों में इन्फ्लुएंस हो जाएं या आप कोई काम कर रहे हैं, लोग आपके पीछे षड्यंत्र करें। देखिए, षड्यंत्रकारी स्थितियां बनेंगी। कुछ जलनखोर या कुछ कह सकते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो आपके पीछे एक्टिव होंगे, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस समयावधि में शुभ रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किसी गरीब, किसी असहाय और किसी विधवा महिला के प्रति बिल्कुल भी उनके नकारात्मक भाव ना रखें और इनका कभी हक न मारे, इन्हें कभी सताएं नहीं। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ओम सम शनिश्चराय नमः शनि चालीसा का पाठ करें, इस मंत्र का जप करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। राहु और शनि दोनों ही बड़े पावरफुल और खतरनाक ग्रह युक्ति करके आपके धन भाव में बैठ रहे हैं, आपके वाणी के भाव में बैठ रहे हैं, आपके कुटुंब के भाव में बैठ रहे हैं। तो आपको इन तीनों ही जगह पर एकदम अलर्ट हो जाना, एकदम सावधान हो जाना है। वाणी से बहुत ही सोच समझकर आगे आने वाली समयावधि में आप बातचीत करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ लगभग 2-3 महीने तक तो इस बात का आपको आगे विशेष ध्यान रखना है। वाणी पर विशेष संयम, सबके साथ प्रेम से, स्नेह से और बहुत ही रिस्पेक्टेड शब्दों में बात करें। अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई गुप्त सीक्रेट, कोई महत्वपूर्ण जानकारी किसी और के साथ शेयर ना करें, अन्यथा नकारात्मक स्थितियां भी बन सकती हैं। वहीं दूसरी बात, पैसे से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन जल्दबाजी में, लापरवाही में बिल्कुल ना लें। कोई भ्रमित स्थिति धन से जुड़ी हुई बिल्कुल भी निर्मित ना करें। कोई जगह जमीन की खरीदारी, बेचने वाली कोई चीज, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा नकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। ध्यान देंगे बेहतर होगा। और इसी के साथ अपने परिवार के प्रति पूर्ण प्रेम और स्नेह की भावना रखें। देखिए, इस समय अवधि में विवादित स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। वाद विवाद से बचें, परिवार के प्रति एकदम स्नेह और प्रेम की भावना रखें। किसी भी प्रकार की उलझन ना करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए क्या है कि एक तो एनर्जी भी रहेगी, मानसिक स्थिति भी खराब अगर हो गई, गुस्सा आ गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और इससे रिलेशन खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा अपने इन तीनों चीजों पर, वाणी पर, धन से जुड़े हुए किसी भी मामले पर और इसके साथ साथ अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें। उनके जैसे मान लीजिए घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं, तत्काल ही उसका जो इलाज है करवाएं। क्योंकि कहते हैं कर्ज, मर्ज और फर्ज में कभी देर नहीं करनी चाहिए और इस बात का ध्यान आपको भी अब रख लेना चाहिए। और दोस्तों पहले से आप मेहनती बहुत हैं, कार्य आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में आप कोई कार्य ना करें। जैसे उतावले पर में कुंभ राशि के लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी की बात में आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई अगर अपनापन दिखाकर अगर आपसे कोई काम करवाना चाहे तो बड़े आसानी से करवा सकता है, क्योंकि आप लोग कर देते हैं। आप लोगों के अंदर मानवीय भाव संपन्न है। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला कपटी होगा, सामने वाला छली होगा, तुरंत ही उसके बाद में आकर उसकी मदद करनी चलती, और यहां पर कहीं ना कहीं स्थितियां फिर बिगड़ती हैं। देखिए, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिए कि कलयुग भी है
और कलयुग का दौर चल रहा है। कलयुग तो जिस गति से बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है, लेकिन कलयुग में जो लोगों की मानसिकता नकारात्मकता की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब अब लोगों के अंदर देखिए इतना जल्दी लोग बदल जाते हैं, इतना जल्दी लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो इस बात को अब थोड़ा सा समझना होगा आपको। अब पहला अपने काम और सतर्कता, ये तीनों चीज। और एक बार मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूं, धन से जुड़ा हुआ कोई मामला, वाणी से जुड़ी हुई कोई बात, कोई सीक्रेट, कोई योजना कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। और परिवार के प्रति अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्भर करें। जो भी आप कर सकते हैं अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करते हैं तो इसके विपरीत काफी शुभ और अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अब ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि इन सभी महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ छल कपट, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से बचें, क्योंकि ये हम आपको बता दें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये आपकी बल्कि मानसिक स्थिति को, आपके विकास को रोक देते हैं। जब आप किसी और के लिए सोचने लगते हैं, किसी और के लिए ईर्ष्या द्वेष की भावना आने लगती है, आप खुद अपना समय उसको दे रहे हैं, उसको सोचने में तो समय जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मार्ग से भ्रमित हो जाएंगे। तो इन सभी नकारात्मक भावों से बचे रहें, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। और इसके साथ दोस्तों अब एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर देखिए इन सभी का लाभ, अगर शुभ परिणाम आपको प्राप्त करना है, कैसे शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। देखिए हम आपको एक बात बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में आपसे बेहतर आपके लिए सोचने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई दूसरा आदमी नहीं। इस बात को मैं लिख कर दे दूंगा। और आप क्या हैं, कैसे हैं, यह आपसे बेहतर कोई और आपको नहीं जानता। तो बस जो भी, जैसे मन में अगर नकारात्मक भावना आ रही है तो किसी को बताएं नहीं, लेकिन आप अपने बारे में अपने अंदर खुद ही सोचकर उस पर सुधार कर लें। देखिए अब बहुत सारे ज्ञानचंद लोग यहां पर नकारात्मक कमेंट भी करने आ सकते हैं कि अरे बहुत ऐसी, बहुत समझाइश दे रहे हो, तमाम तरह की, पंडित जी आप ये सब क्या बातें करें, तरह तरह के लोग बोलने वाले होते हैं। लेकिन मैं आप सभी सज्जन बंधुओं से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा बताना कर्तव्य है, समझना आपका कर्तव्य है, और देखिए परिणाम प्राप्त आपको होने वाले हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। और बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करने का एक ही मात्र रास्ता है, किसी और से ना पूछे कि हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप खुद से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से पूछिए क्या आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके जैसे मन में, जैसे जलन और द्वेष की भावना की बात करते हैं, अगर किसी के लिए मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो रही, तो आप ये किसी और से कहने ना जाएं, बल्कि खुद ही सोचें। और अगर ऐसी भावना आ रही तो तुरंत उसको हटाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए जलन की भावना रखेंगे, आप अपने कार्य में पीछे रह जाएंगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल आप अवश्य रखिएगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में काफी बेहतरीन और अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। और आगे आने वाली इस गोचर काल की समयावधि में, जो कि अगर देखा जाए, ग्रहों की युक्ति देखी जाए, जिस प्रकार से आपके द्वितीय भाव में बन रही है कुंभ राशि वाले जातकों, सारे ग्रह मीन राशि में एकत्रित हो रहे हैं, तो उन ग्रहों के प्रभाव से देखा जाए तो ग्रहण योग, विष योग ऐसे बने हुए हैं, प्रभाव काफी खतरनाक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी ये जो सावधानी रख लें, जो भी हमने आपको बताई, इन बातों का थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें और आप खुद के ऊपर एनालिसिस करना चालू कर दें, खुद का आप अपने द्वारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दें, तो बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। इसी के साथ अगर कोई सवाल है कमेंट में आप अवश्य पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।